Hi students, welcome in the online classes of DV School. As you know, in the class 7th G Science, we are on chapter 17th. In today's topic, we have activity 2. आप इसे read करेंगे. Now, after this, we have the topic advantages and the disadvantages of the heating effect of the current. We put the heating effect of current to many uses in our daily life. बहुत ज़्यादा daily life में काम आता है heating effect of current. Devices like the electric heater, geyser, electric kettle, electric iron all depend on the heating effect of current for their working. वे सभी हीटिंग इफेक्ट पे ही डिपेंड करते हैं. ऑल दीज अप्लाइंसिस कंटेन द हीटिंग कॉयल. इन सभी में हीटिंग कॉयल होती है, यूजली मेड अप ऑफ निक्रोम वायर और नॉन एज इट्स एलिमेंट. इसको एलिमेंट बोला जाता है. वी ऑल मस्ट हैव टू हीटिंग सीन द हीटिंग कॉयल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर यूज फॉर कुकिंग और दैट इन रूम हीटर. हम लोगों ने हीटिंग जो हीटर है उसकी कॉयल को देखा है कुकिंग के दौरान या रूम हीटर में देख सकते हैं आप. when any such appliances is switched on large amount of heat is produced in this heating coil. जब इनको स्विच ऑन किया जाता है इन अप्लाइंसेस को तो बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न होती है. द हीटिंग कॉयल बिकम रेड हॉट एंड गिव्स आउट हीट एनर्जी विच इज पुट टू प्रैक्टिकल यूज़. जो हीटिंग कॉयल है वो लाल रंग की हो जाती है, रेड हॉट हो जाती है, ठीक है, और वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है. The heating effect of current has also been used in electric bulbs producing light energy. बल्ब में जो हीटिंग इफेक्ट है वो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है. when electric bulb flow electric current flow through the metal filament of the bulb it get heated a very high temperature. तब वह जो फिलामेंट है वो हाई टेम्परेचर पे हीट हो जाता है और इट बिकम्स वाइट हॉट. ये वाइट हॉट होता है, स्टार्ट एमिटिंग लाइट, और लाइट एमिट करना स्टार्ट कर देता है. There are, however, some serious practical disadvantage of heating effect of current. कुछ disadvantages भी हैं. When electricity is transmitted from the generating station to the consumer, the heat produced in the transmitting wire get wasted as it simply radiated into the atmosphere. जब इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन से भेजी जाती है, ट्रांसमिट की जाती है, तो जो वायर्स हैं, ट्रांसमिटिंग वायर हैं, वो भी हीट प्रोड्यूस करती हैं, जिसके कारण क्या होता है एटमॉस्फेयर में रेडिएशन जाती हैं और टोटली वेस्टेज है उनका हीट होना. दिस इज़ एन अनवांटेड लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. यह लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है जिसे हम नहीं चाहते. वी ऑफ कोर्स अडोप्ट वेज एंड मीन्स टू मिनिमाइज दिस लॉस. हमें इनको लॉस को कम से कम करना चाहिए. द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग इंसुलेशन ऑफ डिफरेंट वायर्स एंड डिवाइसेस. इनका जो है ब्रेकिंग इंसुलेशन भी ब्रेक हो जाता है हीटिंग इफेक्ट के कारण. Next topic we have electric fuse. We now know that the heat produced in a wire increase with an increase in strength of current flow through it. हम जानते हैं कि जो हीट जो प्रोड्यूस होती है वो बढ़ती रहती है जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है करंट की हम उसमें फॉलो करेंगे. इफ़ देयर फोर करंट थ्रो ए वायर इंक्रीज बियॉन्ड द लिमिट. अगर करंट लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है द वायर विल बिकम टू हॉट. ज़्यादा गर्म हो जाती है वायर. कैन इवन मेल्ट, और कोई क्या हो जाती है, मेल्ट भी हो जाती है. नेक्स्ट एक्टिविटी 3 आप रीड करेंगे. और नेक्स्ट क्या है, और मेल्ट होके डाउन टू ब्रेक, टूट भी सकती है. द अमाउंट ऑफ करंट एट विच मेल्ट डाउन ऑकर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल यूज्ड. जो अमाउंट ऑफ करंट है मेटल मेल्ट होने के लिए उसको जो मेटल यूज़ किया गया है, नेचर ऑफ मैटर पे यूज पे डिपेंड करता है. वी हैव पुट दिस फैक्ट इन प्रैक्टिकल यूज इन डिज़ाइनिंग इलेक्ट्रिक फ्यूजेस for the household circuits and protection of different electric and electronic devices.
इस चीज़ के लिए हमें इलेक्ट्रिक फ्यूजेस का जो है को डिज़ाइन किया गया, जिससे कि इलेक्ट्रिक डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की प्रोटेक्शन की जा सके। नाउ वी हैव एक्टिविटी 3, आप इसको रीड करेंगे। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज सेफ्टी डिवाइस विच इज़ यूज टू लिमिट द करंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो करंट है उसकी लिमिट तय करने के लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज होता है। द पर्पज ऑफ द फ्यूज इज सेफ गार्ड द circuit and the appliances connect to it from getting damaged due to excessive heating caused by the flow of a large amount of current। ज़्यादा मात्रा में करंट फ्लो होने के कारण कोई किसी प्रकार का ज़्यादा हीटिंग ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, इसके लिए क्या है, फ्यूज़ का इस्तेमाल सेफ गार्ड के तौर पे किया जाता है। दिस इज़ ऑलवेज ए मैक्सिमम लिमिट ऑफ द करंट, देयर इज़ ऑलवेज ए मैक्सिमम लिमिट ऑफ द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू ए गिवन सर्किट और ए गिवन अप्लायंसेस। मैक्सिमम लिमिट से करंट भेजा जाता है। व्हेन द करंट इज द सर्किट एक्सीड, जब करंट बढ़ता है लिमिट से ज़्यादा, शॉर्ट सर्किट टचिंग ऑफ वायर लीड्स टू द शॉर्ट सर्किटिंग, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। नंबर 1। ओवरलोड हो सकता है, मोर देन वन अप्लायंसेस कनेक्ट टू द सिंगल सॉकेट, एक सॉकेट में ज़्यादा अप्लायंसेस लगा सकते हैं ओवरलोड के कारण। इंसुलेशन ब्रेकडाउन, इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो सकता है। द वायर मे बिकम ओवर हीटेड एंड दिस कैन इवन रिजल्ट इन ए फायर, ओवर हीट होकर वो फायर भी पकड़ सकती हैं। इट इज़ इन सच सिचुएशन द फ्यूज़ प्ले इट्स रोल, इन सिचुएशंस में फ्यूज़ अपना रोल प्ले करता है। व्हेन वी यूज़ ए प्रॉपर और करेक्टली फ्यूज़ वायर इन द सर्किट, सही तरह का फ्यूज़ वायर यूज़ करते हैं। द फ्यूज़ वायर इज़ द फर्स्ट टू मेल्ट डाउन, सबसे पहले फ्यूज़ वायर मेल्ट होता है। व्हेन ई फेल्ट हीट इट अप, ज़्यादा मात्रा में अगर हीट हो जाए तो फ्यूज़ वायर सबसे पहले हीट होगी, मेल्ट होगी। दिस हैपन व्हेन द करंट इन द सर्किट बिकम क्लोज टू और मोर देन द स्पेसिफाइड सेफ लिमिट ऑफ द सर्किट। यह तब होगा जब जो सेफ लिमिट को अगर क्रॉस करेगा करंट तो फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाएगी। एज ए रिजल्ट ब्रेक इज क्रिएटेड इन द सर्किट एंड करंट फ्लो, जिससे क्या है, उसे मेल्ट होने से एक ब्रेक आ जाएगा बीच में, उससे वो टूट जाएगी, ठीक है, और करंट फ्लो रुक जाएगा, स्टॉप्स इमीडिएटली। द अप्लायंसेज आर थस सेव फ्रॉम द डैमेज, डैमेज से अप्लायंसेज बच जाएंगे। ये आपको दिखाया गया, ये हमारी फ्यूज़ है। आगे आप इसको फ्यूज़ वायर के बारे में थोड़ा और रीड करेंगे और आज के टॉपिक में से आप थोड़ा क्वेश्चंस को फ्रेम करने की कोशिश करेंगे और मेरे साथ शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।